अभी बीपीएससी पर ये हंगामा करेंगे नहीं, तो विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करेंगे कि बीपीएससी पर हाउस नहीं चले, एकदम बंद कर दीजिए, ठप कर दीजिए बीपीएससी। जब ये लोग सरकार में थे तो तब बढ़ा लेते। ये चुनाव के मौसम में चुनाव वैज्ञानिक बनने का क्या मतलब? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर खूब गर्म हो गए हैं और साफ साफ कह दिया है, कोर्ट से भी बड़ी मांग की है। 2,500 रुपए की जो माई बहन मान योजना और पेंशन वाली जो बात है, उसको लेकर भी कई बातों को लेकर पप्पू यादव फायर हो गए। कोर्ट से मांग की है कि इस पर चुनावी वक्त में रोक लगना चाहिए। बिहार में चुनाव है, ऐसे में इस तरह की मांग तो होगी ही, चुनावी वक्त है। तो बड़ी बात कही है पप्पू यादव ने। बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर भी कई बातों को लेकर कहा है। साफ साफ कह रहे हैं पप्पू यादव कि सदन नहीं चलने चाहिए। बीपीएससी के मुद्दे पर सभी विपक्ष को एकजुट होकर सदन नहीं चलने देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप वो सुनिए। तेजस्वी डिमांड कर रहे हैं कि जो सामाजिक पेंशन है उनको बढ़ाया जाए, 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाए। जब ये लोग सरकार में थे तो तब बढ़ा लेते। जब सरकार में रहते हैं लोग तो याद नहीं रहता है सामाजिक पेंशन। जब देश में किंग मेकर थे तब याद नहीं था। जाति जनगणना किंग मेकर तो थे, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार थी भैया। अच्छी बात है, लगातार ये सामाजिक पेंशन है, ये तो बढ़ाने की बात चल ही रही है। चुनाव के मौसम में चुनाव वैज्ञानिक बनने का क्या मतलब? आप कितना आवाज करिएगा? बजट का क्या मीनिंग? 4,000 8,000 पर लोगों पर कर्ज चढ़ गया बिहार पर, और लगभग 91,00,000 करोड़ रुपया शेयर मार्केट बर्बाद हो गया। फरवरी में 40,000 करोड़ के लगभग शेयर मार्केट बर्बाद हो गया। भारत में आम लोग कहाँ जा रहे हैं? आम लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। ये आवाज जो बजट का दिखाते रहते हैं, सब्जबाग दिखाते हैं। हम तो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे, ये चुनावी मौसम में जनता के पैसे के द्वारा जो ये मार्केटिंग की जाती है कि हम बिजली फ्री या फलना फ्री या फलना फ्री और ये देंगे 2,500, इसको रोक लगना चाहिए। क्योंकि ये इससे क्या है, डेमोक्रेसी भी कमजोर होती है और लोग लुभाने बातें सामने आ जाता है और मुद्दों की बात खत्म हो जाती है। तो हम तो अभी बीपीएससी पर ये हंगामा करेंगे नहीं। अरे हम तो विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करेंगे कि बीपीएससी पर हाउस नहीं चले, एकदम बंद कर दीजिए, ठप कर दीजिए। बीपीएससी के बच्चों के रोजगार के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। आपके बस की चीज नहीं है। आपको बात करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार और अफसरशाही है। लगातार मर्डर हो रहा है। छपरा में एक गांव में पूरा पुलिस मार के जेल भेज दिया महिलाओं को, आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी मसरक में 2 भाई को मार दिया, चाचा भतीजा को, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लगातार मर्डर पे मर्डर हो रही है। पटना में मर्डर हो रहा है, स्थिति अच्छी नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा नहीं करते हैं। आप बिहार में किसानों की स्थिति क्या है उस पर आप चर्चा नहीं करते हैं। तो बजट का जो मुद्दा है उसमें सीधा है कि हेल्थ पर, पर्यटन पर जो आज सबसे बेसिक जरूरत है, वह चुनावी समय में तनख्वाह बढ़ा देना या कुछ शिक्षक को परमानेंट कर देना, ये चुनावी मौसम है। आप टीचर से बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, आम और हेल्थ पर आपका क्या बजट है? पक्का का मकान बन जाएगा, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, आदमी की जांच, जो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास और गरीब पर बोझ पड़ता है। लोग लाइन में लग करके बर्बाद हो जाते हैं और प्राइवेट डॉक्टर लगातार नर्सिंग होम खोल रहा है। तो आप
मेडिकल सिस्टम पर आप फ्री कब करिएगा? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच फ्री कब होगी? मेरा सवाल यहाँ है। आप आयुष्मान की बात करते हैं और हमको 5 लाख में कैंसर का, ब्रेन ट्यूमर का इलाज होता ही नहीं है, तो हम 12 लाख 14 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? आप उसको फ्री करिए। एजुकेशन सिस्टम पर आप उसको देखिए। कृषि को आप कहते हैं तो कृषि को क्या कीजिएगा? आप हमको बताइए। खाद है नहीं, खाद आउट ऑफ मार्केट होगी। 250 का बोरा 450 में मिलता है। सर इस बार 600 800 का बोरा 1200-1300 में मिलता है। बिहार कांग्रेस कह रहे हैं कि एक टीम बन करके विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक टीम बनकर मैं बधाई दूंगा और सही बात है, कांग्रेस को ही बीजेपी से लड़ सकती है। और जो कांग्रेस प्रभारी ने जो कहा है कि निश्चित रूप से ए टीम बगैर कांग्रेस के आप एनडीए गठबंधन को परास्त नहीं कर सकते। इसीलिए कांग्रेस को ए टीम बन के ही लड़ना चाहिए, तभी बिहार की जनता भरोसा करेगी और तभी हम एनडीए को हरा पाएंगे। मुख्यमंत्री का कोई चेहरा, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के चेहरा पसंद बीजेपी को कभी ना था ना होगा। तो नीतीश कुमार जी का पसंद नहीं है तो जनता दल यू इनोमस चेहरा है वो, और नीतीश कुमार जी के अलावे कोई चेहरा बीजेपी में इस जन्म में है भी नहीं। और बीजेपी में मुख्यमंत्री के बनने लायक जबरदस्ती स्नो पाउडर लगा के बना दीजिए, वो अलग बात है। नीतीश कुमार से अच्छा चेहरा एनडीए में कोई कभी हो ही नहीं सकता। बीजेपी के पोस्टर से नीतीश कुमार जी का चेहरा फोटो भी गायब हो रहा है धीरे धीरे। सर नीतीश कुमार जी के अलावे बीजेपी की अपनी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है। तो आपने सुना कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। पप्पू यादव खूब फायर हो गए हैं, खूब गर्म हो गए हैं, तेजस्वी यादव को भड़क गए हैं और खूब खरी खोटी सुना दी है। साफ साफ कहा, जब यहाँ भी सरकार थी वहां भी सरकार थी केंद्र में, तब क्यों नहीं ऐसा हुआ, आज क्यों दे रहे हैं? तो पप्पू यादव ने साफ साफ कहा है, कोर्ट से मांग भी की है कि इन चीजों पर पाबंदी लगानी चाहिए, बंद होना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। कई अन्य बातों को भी राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं वो कह रहे हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।